डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, वोरा जी, द्विवेदी जी, मुल्लीपल्ली रामचंद्रन जी, मिस्त्री जी, कालिता जी, मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूं। आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूं। एक नया दौर, एक नए नेतृत्व की उम्मीद आपके सामने है। 20 साल पहले जब आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना और मैं इसी तरह आपको संबोधित करने के लिए यहाँ खड़ी थी, मेरे दिल में घबराहट थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच नहीं सकती थी कि किस तरह मैं इस ऐतिहासिक संगठन को संभालूंगी। मेरे सामने एक बहुत कठिन कर्तव्य था। तब तक राजनीति से मेरा नाता निजी था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजीव जी और मेरा विवाह हुआ, उसी के जरिए मेरा राजनीति से परिचय हुआ। जिस परिवार में मैं आई वह एक क्रांतिकारी परिवार था। इंदिरा जी उसी क्रांतिकारी परिवार की बेटी थी, जिस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना धन, दौलत और पारिवारिक जीवन को त्याग दिया था। उस परिवार का एक एक सदस्य इस देश की आज़ादी के लिए जेल जा चुका था। देश ही उनका मकसद था, देश ही उनका जीवन था। इंदिरा जी ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। उनसे मैंने भारत की संस्कृति के बारे में सीखा, उन उसूलों के बारे में सीखा जिन पर इस देश की नींव डली है। 1984 में उनकी हत्या हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी माँ मुझसे छीनी गई है। इस हादसे ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। उन दिनों में मैं राजनीति को एक अलग नज़रिया से देखती थी। मैं अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी। मगर मेरे पति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए। उनके साथ मैंने देश के कोने कोने तक दौरा किया, लोगों की समस्या को समझा, देश के सामने चुनौतियों को पहचाना। इंदिरा जी
की हत्या के बाद 7 साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। इस दौर को पार करने में कई साल बीत गए हैं। केवल जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व उभर रहे हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे और उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसीलिए देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं राजनीति में आई थी। उस समय कांग्रेस के पास, जहां तक मुझे याद है, शायद केवल 3 राज्य सरकारें थी। हम केंद्र सरकार से भी काफी दूर थे। इस चुनौती का सामना किसी एक व्यक्ति का चमत्कार नहीं कर सकता था। आप सबके सहयोग से हमने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और एक के बाद एक 2 दर्जन से अधिक प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी। ऐसे परिणाम मजबूत इरादे, अपने सिद्धांतों के प्रति संकल्प और समर्पण से प्राप्त होते हैं। आप सबके साथ मिलकर लाखों कांग्रेसजनों ने, समाज के उन सभी वर्गों ने जो हमारे सुख दुख के साथ साथी रहे हैं, हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्तागण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस जीवन यात्रा में आप मेरे हमसफर रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। मैंने आपसे जो कुछ सीखा और समझा, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मेरे अध्यक्षता के शुरुआती सालों में हमने मिलकर पार्टी को एकबद्ध और एकजुट रखने की लड़ाई लड़ी। सदी बदलने के बाद हमने शीघ्र ही एक प्रमुख विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका को अपनाया और 5 सालों के लिए अपने स्वतंत्रता संघर्ष तथा संविधान के मौलिक मूल्यों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की। 2004 से अगले 10 सालों तक हमारी पार्टी ने अन्य साथी दलों के साथ मिलकर देश की जनता को एक जिम्मेदार और एक प्रगतिशील सरकार दी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ किया। हमने समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व और विकास किया। हम इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि इस दौरान हमने ऐसे कानून बनाए जो जनता के अधिकारों पर आधारित थे, जिनके बल पर शिक्षा,
स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार, जानकारी आदि के अधिकार का फायदा हम देश के करोड़ों गरीब भाई बहनों को दे पाए। 2014 से एक बार फिर हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। शायद इतनी बड़ी चुनौती जितनी आज है हमारे सामने कभी नहीं रही है। आज हमारे संवैधानिक मूल्यों पर हमला किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी कई चुनाव हार चुकी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में बेमिसाल साहस जीवित है। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष इस देश की रूह के लिए संघर्ष है। हम इससे पीछे कभी नहीं हटेंगे। आप सब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं। उस भावना, उन उसूलों के रखवाले हैं जिन पर ये देश बना है। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। सत्ता, शोहरत और स्वार्थ आपके मकसद नहीं है, देश आपका मकसद है। इस देश के मूल्यों की रखवाली करना आपका मकसद है, यही आपकी मंजिल है। हम सब जानते हैं कि किस तरह हमारे देश के बुनियादी उसूलों पर रोज रोज हमला हो रहा है। बोलने और अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी को तोड़ा जा रहा है। हमारी मिलीजुली संस्कृति पर वार हो रहा है। हर तरफ से एक संदेह का माहौल, भय का माहौल बनाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस को भी अपने अंतर्मन में झांक कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपने उसूलों पर खुद खरे नहीं उतरेंगे तो हम आम जनता, आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। यह एक नैतिक लड़ाई है। इसमें जीत हासिल करने के लिए हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, भारत एक युवा देश है। मुझे पूरी आशा है कि एक नवीन और युवा नेतृत्व के आगमन हमारी पार्टी में एक नया जोश आएगा, जिसके द्वारा असली परिवर्तन हो सके। आपने इस नेतृत्व के लिए राहुल को चुने हैं। राहुल मेरा बेटा है। उसकी तारीफ करना मुझे उचित नहीं लगता, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बचपन से ही उसने हिंसा का अपार दुख झेला था, लेकिन राजनीति में आने पर उसने एक ऐसे भयंकर व्यक्तिगत हमले का सामना किया जिसने उसको और भी निडर और मजबूत दिल का इंसान बनाया है। मुझे उसकी सहनशीलता और दृढ़ता पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल पार्टी के नेतृत्व सच्चे दिल
धैर्य और पूर्ण समर्थन के साथ करेंगे। जैसे आप सब नए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपकी हर उपलब्धि में मेरी खुशी शामिल होगी। ये रास्ता हमारे पूर्वजों के विवेक, उनके उदार सिद्धांतों और कांग्रेस पार्टी की महान परंपराओं से मार्गदर्शित हो और देश के करोड़ों युवाओं और जन जन की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा साबित हो। साथियों, 20 साल गुजर गए हैं, करीब करीब एक जीवन सा बीत गया है। आज इस जिम्मेदारी को छोड़ते हुए मैं आप सभी कांग्रेसजनों और हमारे देश के नागरिकों द्वारा दिए गए असीम प्यार, स्नेह और विश्वास के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।